जो विचित्र होता है उसके हर कार्य में विचित्रता आ जाती है। अपनी प्रिय बहन देवकी के स्वयंवर के लिए कंस ने बड़ी विचित्र परीक्षा रखी। मथुरा की राजसभा यहाँ उपस्थित सभी राजाओं राजकुमारों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, आदर करती है मन से। अभी यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि मेरी बहन देवकी किसे अपना वर चुनेगी। मेरे मन में भी यही प्रश्न है, कौन होगा वो, कैसा होगा वो? होगा तो इसी सभा में से कोई एक होगा। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे समक्ष, क्योंकि आज तक मेरे बहन की हर एक चीज उसके जीवन की मैंने स्वयं चुनी है। स्वयं कंस ने। इसी कारण उसका वर चुनने का अधिकार केवल मेरा है। इस स्वयंवर में मैंने एक शर्त, केवल एक शर्त, इस सभा में से वही देवकी का वर बन सकता है जो अपना संपूर्ण जीवन मुझे अधीन करे, कंस को। स्वीकार है? विचित्र शर्त थी, सभी असमंजस में थे। न कोई अपनी स्वतंत्रता खोना चाहता था, न कोई महाबली कंस के निकट संबंधी होने का अवसर खोना चाहता था। बोलो स्वीकार है? महाराज, आपके बल के अधीन कौन नहीं? कौन है जो आपकी शक्ति से, आपके अधिकार से परे है? आपके समीप रहना, आपके अधीन रहना हमारे लिए गर्व का विषय होगा। सबकी तरफ से मत देने का अधिकार आपको नहीं है कुशल राज। मेरे प्रिय मित्र वसुदेव, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि तुम मेरे शर्त से सहमत नहीं। क्या तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि तुम मेरे विचारों का विरोध कर रहे हो वसुदेव? निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं महाराज, और मेरी बात के वास्तविक महत्व को समझ गए। मैं आपकी शर्त से सहमत नहीं हूं। विवाह एक ऐसा संबंध है जहां पति अपना जीवन पत्नी को और पत्नी अपना जीवन पति को दे देती है। यदि मैंने स्वयं को आपके अधीन कर दिया तो मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा, और जब मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा तो मैं उस जीवन को अपनी अर्धांगिनी को कैसे सौंप सकता हूं? यह उसके साथ छल होगा। विवाह संबंध में पति पत्नी के बीच आदर का होना अति आवश्यक है, और यदि मैं आपके अधीन हुआ तो देवकी मेरा सम्मान कभी नहीं कर सकेगी, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध कैसा? छल की नींव और असम्मान के आधार पर मैं विवाह का संबंध बनाने में असमर्थ हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज।
साहस है तुम्हारे भीतर, तुम कंस का विरोध करने लगे, जिसकी शक्ति के समक्ष स्वयं देवता भी कांपते हैं। उसको पीठ दिखाने का साहस तुमने किया कैसे? अरे जिसकी राजसभा में दास बनने के लिए स्वयं देवता व्याकुल रहते हैं, उस सभा को छोड़कर जाने का साहस तुमने किया कैसे? अभी तुम ही सोचो कि कंस का अपमान करने के बाद क्या कंस तुम्हें सभा से जाने देगा? ना, कंस तुम्हें इस सभा से कभी नहीं जाने देगा। क्या है ना वसुदेव, इस सभा में सर्वश्रेष्ठ वर तुम हो, और तुम ही हो जो विवाह के संबंध का अर्थ समझता है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। जो व्यक्ति किसी का दास नहीं बनना चाहता, वो मेरी बहन को कभी भी दासी नहीं बनाएगा। और जिस व्यक्ति में इतना साहस है कि वो कंस के विरोध में खड़ा हो गया, वो निश्चित रूप से जीवन भर मेरी बहन को सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला, मेरी बहन से विवाह कर लो वसुदेव। दूसरा, या फिर कंस की तलवार का सामना करो। सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं आपकी तलवार से भयभीत नहीं हूं महाराज, परंतु अपने प्रिय मित्र को खोने का साहस भी मुझ में नहीं है। मेरे प्रिय मित्र वसुदेव, माता देवकी का विवाह पिता वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस बहुत प्रसन्न था, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने काल को लाने का उपक्रम कर बैठा है। विदाई के समय कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए रथ का सारथी बना। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देव की वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। जिस बहन देवकी से इतना प्रेम है तुझे कि उसका सारथी बन बैठा है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। तूने संसार की कितनी माताओं से उनके बालक छीने हैं, अब तेरा अंत वही करेगा
जिसका तू मामा होगा, मामा।